के पीएम का इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी। पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जो मौजूदा स्थितियां थी उसके बाद इस्तीफे का फैसला लिया है और लगातार नजरें बनी हुई थी। माना जा रहा था कि जल्दी इस्तीफा देंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन के बाद जेन ज़ी युवाओं का आक्रोश फूटा था। उनके घर तक घुसे युवा, आगजनी की, सड़क पर बवाल हुआ, पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी भिड़े, विदेश मंत्री को पीटा और उसके बाद पीएम का इस्तीफा अब हो चुका है। नेपाल में विद्रोह पर यह बड़ी खबर इस वक्त की है, नेपाल में सत्ता परिवर्तन की ओर, क्योंकि पीएम का इस्तीफा हो चुका है। अब आगे क्या सेना अब हाथों में मोर्चा लेगी? क्योंकि जब इस तरह की स्थितियां होती है तो फिर कमान पूरी सेना के हाथों में होती है। केपी ओली का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, दरअसल एक फैसला सरकार ने लिया, वो फैसला सरकार को ले डूबा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद सिर्फ विद्रोह ही विद्रोह दिखाई दिया। फैसला वापस लिया भी गया, लेकिन इस बार युवा मानने को तैयार नहीं। युवाओं का गुस्सा, यह भी कहा गया कि न सिर्फ इस फैसले को लेकर बल्कि युवाओं का गुस्सा भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी था। और बड़ी खबर आ चुकी है, पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जेन ज़ी के खून में उबाल, भारी बवाल। और देखिएगा किस तरह से फिलहाल पूरी दुनिया के बीच अब चर्चाओं में मंत्रियों के घर आगजनी, एक के बाद एक। पहले मंत्रियों के इस्तीफे हुए और अब पीएम का भी इस्तीफा। यह देखिएगा तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान की है। गाड़ियों में तोड़फोड़, आग के हवाले वाहनों को कर दिया गया, घर में घुसे युवा और आक्रामक रवैया सरकार के विरुद्ध युवाओं का दिखाई दिया। सत्ता और जनता में ठनी ऐसी हुई कि नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। अब चर्चाओं में इसलिए भी देखिए, ऐसी स्थितियां 1 साल पहले बांग्लादेश में भी हुई थी और फिर अब यह स्थिति नेपाल में भी। श्रीलंका को मत भूलिएगा, श्रीलंका में जिस तरह की घटना हुई थी, एक के बाद एक जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? अगर इसे कूटनीतिक रणनीति के लिहाज से समझा जाए, क्या इसे जोड़ना ठीक है? हाल ही में केपी ओली चीन की यात्रा कर आए थे, उसके बाद यह स्थिति, हालांकि फैसले का विरोध है, लेकिन जो जानकार हैं विदेश नीतियों के, उनका भी यह मानना है। इसके अलावा जो बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तब भी यात्रा की गई थी, क्या इसे जोड़कर देखना ठीक है या नहीं? लेकिन अब कहा गया है कि भाई भतीजावाद के खिलाफ भी नेपाल में आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया तो बहाना था, मकसद युवाओं का सरकार गिराना था और अब जब ये इस्तीफा हुआ है तो कह सकते हैं कि शायद मकसद पूरा हुआ है। जो सत्ता परिवर्तन युवा चाह रहे थे, युवाओं का गुस्सा इस बात का भी था कि बेरोजगारी पर कोई फैसले नहीं लिए गए, भ्रष्टाचार पनपता रहा, युवाओं के हिस्से जुड़े जब फैसले गौण हो गए तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। और मत भूलिएगा 2 दिन पहले जापान में क्या हुआ। हालांकि इस तरह से वहां विद्रोह नहीं था, वहां चुनाव में हार थी, लेकिन इस्तीफा वहां भी हुआ था। अब नेपाल में पीएम का इस्तीफा हुआ है। दरअसल शुरू से अगर आपको बताएं, ये पूरी कहानी, सरकार ने फैसला लिया सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने का, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत 26 ऐप्स थे। यह फैसला भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। युवा जेन ज़ी सड़कों पर उतरे, विरोध किया, सरकार को फैसला लेना पड़ा, बैन हटाना पड़ा। पहले फैसला ना वापस लेने की बात थी, फिर फैसला लिया, एक के बाद एक कर मंत्रियों के इस्तीफे हुए। पहले गृह मंत्री नेपाल के इस्तीफे दिए, फिर विदेश मंत्री नेपाल के इस्तीफा दिया और फिर लगातार चर्चा थी कि नेपाल के पीएम का इस्तीफा भी जल्द होगा। और अब सूचना है कि इस्तीफा दे दिया गया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही नेपाल के नए पीएम को लेकर के आधिकारिक रूप से फैसला हो जाएगा। लेकिन
अब बागडोर कौन संभालता है अपने हाथों में? इस स्थितियों से कौन निपट सकता है? कौन तैयार है? कौन युवाओं से भिड़ने को तैयार है? या फिर कोई ऐसा ही है जिस पर युवाओं को भरोसा है? क्या कोई ऐसा चेहरा है सत्ता और जनता में ठनी के बीच जो अब आगे आएगा? जाहिर तौर पर आगे आएगा, लेकिन इंतजार रहेगा। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेपाल में इस्तीफा केपी ओली का। विदेश मामलों की जानकार कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद जी, बड़ी अपडेट इस वक्त की है, पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कैसे देख रहे हैं जो पूरे ही विश्व भर में घटनाएं हो रही हैं और इस्तीफा दिया है? क्या लगता है कि अब अगला पीएम कौन होगा और इस स्थिति को आप कैसे समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये जो स्थिति है जो नेपाल में हुई है, जहां ओली साहब ने इस्तीफा दिया है, अगर हम कुछ महीनों के या वर्ष का घटना चक्र देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की वो ताकतें हमारे भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश, उनकी चुनी हुई सरकारों को कैसे परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जहां युवाओं को आगे करते हुए, स्टूडेंट्स को आगे करते हुए सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है। और बांग्लादेश के बाद अब आज नेपाल का सुनने को मिला है। मैं इसको मानता हूं ये एक ऐसा संकेत है जहां पर भारत को हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चल रहे हैं और बातें बहुत सारी हैं, बट जहां तक भारत का मैं ताल्लुक देखता हूं, हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे भी जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है, मैं ये बता सकता हूं कि इस प्रकार की जो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं हर उस देश के खिलाफ जिसके अंदर शांति है या कोई प्रोग्रेसिव है, और ये जहां तक देखिए ये जो डीप स्टेट का रोल जो सुनने में आ रहा था, बहुत समय से चला आ रहा है और अभी भी सुनने को आ रहा है कि जैसे ऑपरेशन 73 एक कोई डीप स्टेट का कोई ऑपरेशन है जिसकी विभिन्न चर्चाएं सुनने को मिलती हैं और उनका अगला टारगेट जैसे बताते हैं कि उनके प्रयास हैं भारत सरकार को भी अस्थिर करने का। तो जो नेपाल में हुआ है, देखिए बिल्कुल कोई एक दिन का नहीं है, ये वहां पर बिल्डअप हो रहा था। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो विभिन्न देशों में अपने फेवर की सरकारें बैठाती हैं और जब उनकी वो बात नहीं मानती हैं तो वो उनको गिराने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में अगर ये देखा जाए तो बहाना बना है कि भाई इंटरनेट बंद कर दिया हमारे स्टूडेंट्स का, वो एक आवाज दबाने का, युवाओं का विद्रोह का नाम दिया जा रहा, पर ये बड़ा मैं मानता हूँ गंभीर विषय है जिसको सबको देखना चाहिए। और जहां तक हमारे भारत का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ हमने भी इस तरह के पिछले 3-4 वर्षों में काफी अंतर्राष्ट्रीय पटल के जिनको हम कहते हैं प्रयास हुए हैं, तो उनको विफल किया है। जैसे मैं अगर थोड़ा समय पहले चला जाऊं कि देखिए प्रगति हमारी, देखिए किसान आंदोलन का नाम हुआ था जिसके अंदर पाया गया था कि विभिन्न विदेशी ताकतें थी और वो जो खालिस्तान समर्थक लोग उसके अंदर थे। उसके बाद NTCA प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद देखिए आप अभी भी जो देश के अंदर हमारे ही उन विपक्षी लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए कि अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट करने की एक मुहिम चली आ रही है कि इलेक्शन कमीशन बेकार है, जुडिशरी बेकार है, सेना सबूत नहीं देती है। तो ये मैं मानता हूँ बड़ी चिंता का विषय है और भारत इससे भली भांति जानते हुए और हमें हमारे देश को, मैं तो ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से मौजूदा सरकार ने इश्यूज को हैंडल कर रही है, बट सचेत रहना पड़ेगा। और इससे दो चीज और है, देखिए 2 दिन पहले अगर हमने देखा हो जिस प्रकार से ट्रंप ने हमारे पर कुछ दिन पहले 50% टैरिफ लगाए, उसके उपरांत SCO की मीटिंग हुई जिसके अंदर भारत, चीन और रशिया तीनों साथ बिल्कुल खुल करके आए। और उसके बाद जब चीन ने अपना वो जो विजय दिवस मनाया नेपाल के जापान के विरोध का, तो उसके अंदर नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे। और जो चीन ने कुछ संकेत दिए थे, पहला संकेत कि $2 बिलियन का जो लोन है जो पाकिस्तान मांग रहा था रेलवे लाइन को अपग्रेड करने के लिए, वो चीन ने मना कर दिया। दूसरा उन्होंने संकेत दिया कि लीपू लेक का जो इलाका है जो नेपाल और भारत के, क्योंकि ये जो
ओली साहब हैं, ये जब से आए हैं तब से ये कुछ ऐसे मुद्दे लेके चल रहे थे कि शायद इन पे दबाव था भारत के सरकार के खिलाफ, नागरिकों का जो एक तरह माहौल बनाने का, पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो मैं मानता हूँ चीन भी एक तरह हताशा हो गया था, इधर पाकिस्तान की तरफ उसने उसके हाथ खींच लिया, इधर लीपू लेक में भी अब भारत और नेपाल का आपस का संबंध बता दिया, और अंदर की तरफ जिस प्रकार से ये भारत विरोधी बहुत सारे इन्होंने प्रयास किए थे। अगर हमें याद हो, हमारे जो माता सीता का जो जन्म स्थान है और जो बॉर्डर के ऊपर हमारा एक फ्री आने जाने का होता था, नेपाल के जो सैनिक हमारे भारतीय सेना में, तो ये इनका जो भारत विरोधी गतिविधियां थी, बट मैं उसको उस नजरिए से नहीं देख रहा हूँ, पर इस नजरिए से जरूर देख रहा हूँ कि नेपाल के नागरिक अब समझ गए हैं कि ओली साहब की जो नीतियां थी उनके ज्यादा देश के इंटरेस्ट में नहीं थी। और ऑफ कोर्स इसको जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं या उनके विरोधी हैं, उनका भी हाथ रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी कि कह सकते हैं कर्नल देवानंद जी, पहले डगमगाई और अब धड़ाम गिरी ओली सरकार। क्या वाकई लोकतांत्रिक की बजाय सत्तावादी रवैया इसके पीछे की वजह, या जैसा आपने कहा विदेशी ताकतें, या कोई बड़ी साजिश? बहुत शुक्रिया आपका कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिएगा, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नेपाल में विद्रोह से जुड़ी ये बड़ी खबर है।